ये पूरा मुद्दा विहीन विपक्ष है और हर बात में सरकार जब भी कोई फैसला करती है उसमें जानबूझकर कमी निकालना और बाल का खाल खींचने की आदत विपक्ष को हो गई है। ये अंग्रेजी और अंग्रेजियत को पसंद करने वाले लोग हैं। भारत इनको कैसे स्वीकार हो सकता है? बाकी पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। आज से लेकर सदियों पुरानी जो पहचान इस भारत भूमि की है, ये किसी से छुपा नहीं है। आप संविधान को भी ले लीजिए, चाहे कोई भी हमारे प्रतिष्ठित जो हमारे ग्रंथ हैं, आप वहाँ ले लीजिए। इस धरती की पहचान भारत से ही रही है और भारत नाम से इनको क्यों इतना चिढ़ है, ये देश समझता है। ये अंग्रेजियत को पसंद करने वाले लोग हैं, इनको भारत पसंद कैसे आ सकता है? और कोई चीज कभी हुआ नहीं, पता नहीं कब क्या ये सोचने लगते हैं, मनगढ़ंत तरीके से बयानों की झड़ी लगा देता है विपक्ष। अभी कुछ हुआ नहीं, कोई बात वैसी है नहीं, और अंदाजा लगाना और बेवजह ख्याली दुनिया में जीना विपक्ष की आदत हो गया है। कंफ्यूज है विपक्ष पूरी तरीके से, और उसी का परिणाम है कि उलझुल बातें करना इनकी आदत हो गई है। सर, पश्चिम बंगाल ने आरोप लगाया कि देश में इतिहास दोबारा लिखा जा रहा है। जब पूरी दुनिया इंडिया के नाम से जानती, तो ऐसा क्या हो गया कि देश का नाम बदलने की जरूरत पड़ गई? नहीं, हमारी जो पहचान है वो हम दुनिया को बताएंगे। हमारा जो मूल है हम उसको दुनिया को बताएंगे, और नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो भारत भूमि की पहचान है वो उससे परिचित कराना दुनिया को हमारा कर्तव्य है। तभी जाकर हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृतियां मजबूत होंगी, भारत मजबूत होगा। आखिर भारत से इनको इतनी छटपटाहट क्यों है? चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उनके और साथी हो, भारत शब्द से इनको इतनी चिढ़ क्यों है? ये इनको इस देश की जनता को बताना चाहिए। नहीं, बाकी फैसला जनता पर छोड़ देना चाहिए। सरकार अगर सही फैसले कर रही है, जनता उसको स्वीकार करती है। जनता में तो कहीं कुछ नहीं, जनता तो बड़े पैमाने पर इस बात को चाहती है। जनता को तो अच्छा लग रहा है कि दिल्ली की सरकार, मोदी जी की सरकार हमारी परंपराओं को मजबूत कर रही है, हमारी पहचान को मजबूत कर रही है, जो हमारी मूल है। लेकिन विपक्ष को इससे, भारत शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है? यह देश को बताना चाहिए विपक्ष को। और इस तरह की बातों में देखिए कोई दम नहीं है। आज जिस तरह से आप दिल्ली के अंदर चले जाइए ना, तमाम जो है गुलामी की निशानियों को, जो जिनको इन लोगों ने बड़ा संरक्षण देकर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, इनके साथियों ने उसको रखा, आज तमाम निशानियां वहां मिल जाएंगी, आज भी मिल जाएंगी। हम लोग तो मोदी जी की सरकार का स्वागत करना चाहते हैं, देश स्वागत करता है कि गुलामी की निशानियों को मिटा रही है मोदी जी की सरकार। सर, केरल के लिए लागू करना चाहती ताकि केंद्र सरकार के कदमों के बीच लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जा सके। देखिए, वो चाहे जो कुछ भी कह लें, लेकिन सरकार को जो करना है, जो देश के हित में है, जो जनता के हित में है, सरकार वो फैसला करती रहेगी। आप सब लोगों ने देखा होगा, पूज्य मोदी जी की सरकार ने कभी किसी बात की परवाह किए बिना जनता और देश के हित में फैसला करती रही है और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे विरोध का कहीं कोई मतलब नहीं है और ऐसे प्रतिकार का हम कोई भी परवाह नहीं करते हैं। सर, विभाजन की साजिश रचने की कोशिश की है। इनको किसानों की परेशानी से कोई मतलब नहीं, ना जनता की कोई मुद्दों से उनको परवाह नहीं है। देखिए, अब हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये लोग अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी क्षण में हैं, और जिसको भी ये लगता है कि मोदी जी की सरकार सही दिशा में चल रही है, समाज को मजबूत कर रही है, देश को मजबूत कर रही है, और वो किसानों की ये लोग बात करते हैं,
और शरद पवार तो मैं समझता हूं जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, कृषि मंत्री रहे हैं सबसे ज़्यादा, उन्होंने देश के किसानों के लिए क्या किया, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर किसानों ने आत्महत्या की इनकी सरकारों में। इन लोगों ने क्या किया आज किसी से छुपा है? आज देश का हमारा अन्नदाता किसान आज अपने जीवन को बदल रहा है, मोदी जी के साथ चल रहा है, आज उसके जीवन में खुशहाली आ रही है, परिवर्तन आ रहा है, वो आत्मनिर्भर बन रहा है। तो विपक्ष की छटपटाहट है, वो फ्रस्ट्रेशन है जो इस तरह की बात लोग कर रहे हैं। सनातन धर्म की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, चाहे खड़गे हो चाहे स्टालिन हो, उनको ये जानना चाहिए जिस सनातन को मिटाने के लिए सदियों से कोशिश होती रही है ना, बाहर के आक्रमणकारी और मुगलों ने कितना प्रयास किया ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग जीवन भर प्रयास करते रहेंगे, लेकिन सनातन धर्म पर कोई आंच आने वाली नहीं है। लेकिन इनकी मानसिकता उजागर होती है कि किस तरह से ये सड़े गले मानसिकता के लोग हैं। इनको देश से कोई लेना नहीं, जन भावनाओं का निरादर करना इनकी आदत सी बन गई है, और अब तो जनता ही ऐसे लोगों का जवाब देगी। मोदी जी की सरकार, अब पूरा देश सनातन धर्म पर आंच आने नहीं देगा। पूरे देश की भावनाएं हैं जो देश और दुनिया में सनातन धर्म को जो लोग मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि ऐसी सड़े गले लोग आज हमारे धर्म पर जिस तरह से आक्रमण करते हैं, ये इनकी सतही मानसिकता को उजागर करता है। और बिल्कुल इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी एफआईआर कराया है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। सरपंच प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा कहते हैं कि यह पार्टी का आंतरिक मुद्दा है, हम अपने नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये उन लोगों का आपसी मामला है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस इतना जरूर कहना चाहते हैं कि देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। ये एक नहीं 10 गठबंधन बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2024 में मोदी जी के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता प्रचंड बहुमत के साथ जनादेश मोदी जी के पक्ष में देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।